नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त बिहार के अंदर पंचायत चुनाव का माहौल है, पंचायत चुनाव चल रहा है। कई चरणों का पंचायत चुनाव हो चुका है, जिसके परिणाम भी आ चुके हैं। फ़िलहाल हम हैं केवटी प्रखंड के नया गांव पूर्वी पंचायत के बाबू सिलमपुर गाँव के अंदर, और यहाँ से इस पंचायत के लिए जो एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हालांकि मैं इनके बारे में बता दूं आपको कि ये पहले भी इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश वो दोबारा चुनाव में शामिल नहीं हो सके। और लेकिन इस बार फिर से उन्होंने चुनाव में शामिल होने का मन बनाया है और वो प्रत्याशी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वकील अहमद साहब की, और इनके साथ अभी मैं जुड़ा हूँ। इनसे मैं बात करूँगा कि इस बार इन्होंने फिर से चुनाव में शामिल होने का फ़ैसला किया है। क्या इनके इरादे हैं, किस तरह की ये सोच रखते हैं इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर के, क्या कुछ कहना है इनका, इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर वकील अहमद साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से मेरे पंचायत की जनता और मेरे प्रखंड के तमाम लोगों को ये बता देंगे कि हम लोग अपने क्षेत्र में जा करके और जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से हम लोगों ने जो है रूबरू हुए और रूबरू होकर उनकी बात आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया सर। हमारा ये काम है और हम अपना काम कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव चल रहा है तो जनताओं से मिलूं, प्रतिनिधियों से मिलूं, क्या कुछ वहाँ की समस्या है, इन बातों को रखूं ताकि जनता अवेयर हो सके और उस हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुन सके। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप पहले भी इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एक मुखिया के तौर पे, तो वो कार्यकाल कौन सा था, कब आप चुने गए थे, पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले 2001 में मैंने चुनाव लड़ा। पंचायत राज अधिनियम 1993 के हिसाब से जब सरकार ने पहली बार 22 साल के बाद पहला चुनाव हुआ, जिसमें मैंने हिस्सा लिया था 2001 में। और 2001 में नया गांव पूर्वी पंचायत से मैं अपार वोट से जीता। केवटी प्रखंड के सब मुखियाओं में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मैं मुखिया बना। तो इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जो लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या कुछ है मन के अंदर, कैसी ज़रूरतें हैं पंचायत की जिसको लेकर के आप आगे काम करेंगे, जनताओं के पास किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 2001 से लेकर 2006 तक जब मैं मुखिया रहा तो उस पीरियड में मैंने जो अपने पंचायत का विकास किया, जबकि सरकार के द्वारा उस समय पूर्ण रूप से जो सरकार का फंडिंग था वो नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने अपने तौर पर प्रयास किया कि और पंचायत से अतिरिक्त राशि ला करके अपने पंचायत का मैंने विकास किया। हमारे पंचायत की जनता हमारे कार्य से काफ़ी संतुष्ट थी। 2004 में मेरे सामने में एक फ्लड आया। उस फ्लड के ज़माने में सरकार के द्वारा जो रिलीफ दिया गया, मेरा 22वां नंबर पंचायत का था, लेकिन 1 नंबर में मैं अपने पंचायत को जहाँ तक जो मामला हुआ रिलीफ का वो दिलवाया। और बाकी जितने भी पंचायत थे उसमें कई पंचायत इससे वंचित रह गए, क्योंकि रिलीफ का मामला जब होता है तो जब रिलीफ का सामान ख़त्म हो जाता है तब फिर उस वक्त जो है उसको पूरा नहीं कर पाती है सरकार, तो जो वंचित रह गया उन लोगों को नहीं मिल सका। हम उस वक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नियुक्ति किया। मैंने शिक्षा मित्र के हिसाब से टीचर की बहाली की। हम उस समय जितने भी मतलब यह हमारे पंचायत के अंदर ज़रूरत थी लोगों की, ऐसे लोगों की कि जो लोग कम से कम जो है चाहते थे कि भाई हम रास्ता, जिनके पास रास्ता सड़क नहीं था छोटा छोटा, उसका मैंने काम किया। पुल पुलिया बनवाया, नाला बनवाया, सड़क बनवाया। इसलिए बहुत सारे ऐसे काम हुए कम राशि होने के बावजूद भी कि मैंने जो काम किया, हमारे पंचायत की जनता हमारे कार्य से काफ़ी संतुष्ट है। तो ये बताएं कि अभी इस बार जो आप जा रहे हैं जनताओं के पास वोट मांगने के लिए, तो क्या मुद्दा है अब इस बार पंचायत को लेकर के, किस तरह के मुद्दे आपको नज़र आते हैं जो इस बीच में नहीं हो सका, जिसे आप अगर जीत गए, जनता ने आपको जिता दिया, तो जिसे आप करना चाहेंगे, प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, हमको बड़ी खुशी होती है अपने पंचायत में वोट मांगने में कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो मेरे यहाँ की जनता मुझे जो मान सम्मान देती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चाहता हूं कि कोई जनता को 5 साल के अंदर हमसे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई है, वो मेरे कार्य से असंतुष्ट हैं, तो मुझसे वो कहें कि ताकि उनके कार्य के बारे में मैं सोचूं कि सही माने में हमसे कोई गलती हुई या नहीं हुई। इस चीज़ के लिए जनता के बीच जब मैं जाता हूं, हमारे यहाँ की जनता तमाम लोग हमारे कार्य को देख करके चाहते हैं कि नहीं, पुनः आप आए। और उनके हौसला अफजाई को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि अगर दोबारा मैं मुखिया बना तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा,
उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, उसके बाद जल पर ध्यान दूंगा, उसके बाद सड़क पुलिया नाला पर ध्यान दूंगा, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे यहाँ यह है कि डीलरशिप का मामला। बाबू सलीमपुर टोला में यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, उनको लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है फुलकाही गांव जा करके उनको कि नहीं से मतलब यह सामान परचेस करना पड़ता है, ये सामान लाना पड़ता है डीलर के यहाँ से। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी हाल में इस तरह का कोई मामला नहीं हो। हम अपने यहाँ डीलर का इंतज़ाम करेंगे, हमारे यहाँ की जो बहू बेटी है दूसरी जगह नहीं जाए, इसलिए इस बात को हम देखेंगे। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने बताया कि कई मुद्दे के बारे में बताया कि अगर आप जीत के आते हैं तो उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम आपने बताया कि जो डीलरशिप का मामला है कि यहाँ पे डीलरशिप नहीं है बाबू सलीमपुर में, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आज सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकारों की, जिसमें यह है कि जो पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे जो युवा हैं उनके रोज़गार के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन एक्चुअल देखा यह जाता है कि पंचायत में उन सब मुद्दों के ऊपर काम होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इन मुद्दों के ऊपर, चूँकि ये रोज़गार से जुड़ा मामला है, आज के समय में युवा ज़्यादातर बेरोज़गार हैं, तो ऐसे मुद्दों पर कैसा फोकस होगा आपका? सबसे पहली बात एक चीज़ जान लीजिए कि सरकार के द्वारा जो भी राशि पंचायत को मिलती है, वो पहले ये था कि भाई उसकी लिमिट राशि थी कि आपको जो राशि लिमिट मिलती है उसी में आपको तमाम योजनाओं को पूरा करना है। लेकिन आज के डेट में जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लोग अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को देता है और सरकार उसके जितना भी आपको राशि की आवश्यकता है वो दिया जाता है, जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको बिजली के क्षेत्र में हो, आपको सड़क के क्षेत्र में हो, आपको नाला के क्षेत्र में हो, या बेरोजगार जितने भी युवा हैं उन लोगों के रोजगारी के लिए हो, वो तमाम क्षेत्र के लिए सरकार जो है इस बार पैसा दे रही है। अगर जो सक्षम मुखिया है तो सरकार से उस तरह का फंड ला करके अपने पंचायत का विकास इस माध्यम से कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पर कर सकते हैं। आज पंचायत का जहाँ तक आदर्श पंचायत, अगर कोई मुखिया अगर बहुत ज़्यादा ये अपने आप को सक्षम है तो आदर्श पंचायत का काम भी वो कर सकते हैं। और आदर्श पंचायत जो है, जहाँ तक सवाल होता है उसके लिए जो है सक्षम मुखिया ही आदर्श पंचायत बना सकता है। और आदर्श पंचायत का माने सब लोग जानते हैं कि तमाम सुविधा से जो है वो पंचायत लेस होता है। मैं अगर जीता तो मैं पूरे तौर पर प्रयास करूंगा कि आदर्श पंचायत भी बनाए। एक सवाल ये कि ठीक है आपने जो कहा, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पंचायत में इस बार मुखिया के लिए और भी कैंडिडेट होंगे, तो आपको क्या लगता है सीधी टक्कर आपको किससे लगती है, या फिर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नॉमिनेशन के लिए एक मुखिया हो या अनेक मुखिया हो, सब अपने अपने तौर पर नॉमिनेशन करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जनता का सहयोग जिस तरह से मुझे मिला है, हमको लग रहा है कि अपार वोट से इस बार भी जीतेंगे। जिस तरह से 2001 में मैंने 1261 वोट से जीता था, जनता का उसी तरह से रुझान है। और किसी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि किसकी क्या पोजीशन है, हर कैंडिडेट को अपनी अपनी पोजीशन की जानकारी होगी। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक कि आज भी पूरे पंचायत की जनता उदारता से मेरे साथ है और मुझे लग रहा है कि अपार वोट से हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। तो सुना अभी आपने, ये हैं नया गांव पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर वकील अहमद साहब, जिनको अभी आप सुन रहे थे। हालांकि ये पूर्व में भी यहाँ से मुखिया रहे हैं। 2001 के जो कार्यकाल गुजरा उसमें ये मुखिया रह चुके थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो कहना था कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है, अगर मैं जीत करके आता हूँ तो पंचायत के किन किन मुद्दों पे काम करूँगा, इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने के तरफ जो है वो उनका काम रहेगा, उनके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना था कि जिस तरह से मुझे जनता का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जीत हमारी पक्की है। बहरकैफ ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता किसे जो है जीत का सेहरा पहनाती है इस पंचायत के अंदर। ये समय आने पर हमको पता लग पाएगा, तब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ का परिणाम क्या आया, क्या हुआ। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें